एक चीज मुंह में रखना, पति दीवाना ना हो जाए तो कहना, तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। अगर समय के साथ तुम दोनों का संबंध भी कमजोर पड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है, और दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर अंतिम सांस गिन रहा है, तब तो जरूरत है कुछ तो करने की। मैं कभी ये नहीं सिखाती कि किसी के प्रेमी को अपना प्रेमी बना लो, किसी के पति को अपना पति बना लो, किसी का विवाह टूट जाए और तुम विवाह कर लो, नहीं। अगर रिश्ता खराब हो रहा है, समय के साथ करवट ले रही है जिंदगी, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पति को तुम्हारी अब आवश्यकता नहीं, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कोई कद्र नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है, तुम्हारे बिना भी सब खुशी खुशी रह रहे हैं, इसका ये अर्थ है कि भविष्य में ये रिश्ता कभी भी कमजोर पड़ जाएगा और कभी भी टूट जाएगा। कुछ बहनों का रिश्ता तो टूट चुका है, केवल कागज पर तारीख निकलनी बाकी है। अगर अपने मायके में रह रही हो और बहुत लंबे समय से रह रही हो, साल दर साल बीत गए हैं, अगर अपने मायके में रह रही हो और ये रिश्ता खोखला हो गया है, ये रिश्ता कमजोर हो गया है, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग आज आपको करना है। वही पति पीछे पीछे दीवानों की तरह ना घूमे तो कहना। जो बात बात पर कहता है कि तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए तुमसे, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मुझे अपने पिता के घर चली जाओ। पिता के घर ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा ससुराल है। एक लड़की जाए तो कहाँ जाए, परंतु मैं कहती हूँ कि तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। तुम ही हो जो इस ईंट के और मिट्टी के मकान को अपने प्रेम से घर बनाती हो, तुम ही किसी इंसान के जीवन को स्वर्ग बनाती हो, बच्चे को जन्म देती हो, एक घर को घर बनाती हो। तुम सबसे मजबूत हो, तुम्हें रोना नहीं, तुम्हें घबराना नहीं। एक मर्द हार मान सकता है, थक सकता है, बैठ सकता है, रो सकता है, सो सकता है, औरत को कमजोर नहीं पड़ना। मैं हर औरत से कहती हूँ, तुम औरत हो, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। जिस दिन तुम कमजोर पड़ गई, उस दिन घर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा घर, बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम दोनों की जीवन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें संभाल कर रखना है। परिस्थितियां बिगड़ी है, परिस्थितियां सुधर जाएगी। आज खराब बोली बोल रहा है, कल वही पीछे पीछे घूमेगा, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें, है ना। वो सिर्फ खराब बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्ते को वैल्यू नहीं दे रहा, तुम्हें प्रेम नहीं कर रहा, तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है। इतनी सी बात है ना, चलो पासा पलट देते हैं। मैं कहती हूँ केवल एक चीज मुंह में रखने मात्र से अगर ये रिश्ता ही पलट जाए तो। सास झगड़ा करती है, सास बातें बढ़ाती है, दूसरे के दरवाजे पर जाकर तुम्हारी शिकायत करती है, फोन उठाती है और अपने बेटियों के ससुराल फोन करके तुम्हारी शिकायत करती है। यही दुख है ना। वही सास हर जगह फोन उठाएगी और सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करेगी, सिर्फ तुम्हारी ही प्रशंसा करेगी, दरवाजे दरवाजे जैसे घूमती है, अभी भी घूमेगी, लेकिन अब तुम्हारी तारीफ होगी। पासा पलट जाएगा। मैंने कहा ना, घर में बेटे से ज्यादा बहू की कीमत होगी, तुम पर ज्यादा प्रेम बरसाया जाएगा, तुम पर ज्यादा विश्वास किया जाएगा। और यकीन मानो, पति वक्त नहीं दे रहा है, इतना वक्त देगा कि तुम ही उसको ब्लॉक करोगी, तुम ही उठकर चली जाओगी। दिन भर मेरे पास मत बैठिए और भी कोई काम कीजिए, ऐसे शब्द बोलने पर मजबूर हो जाओगी। तुम्हारे अंदर मोहिनी आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण एक चीज है जो इस रिश्ते को जोड़ता है। तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो जाता है, पति आकर्षित नहीं होता है तुम्हारी ओर। तुम्हारी बात मानना और तुमसे प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी ओर देखना पसंद नहीं करता। तुम अगर सामने खड़ी हो तो उससे परेशानी होने लगती है, वो उठकर चला जाता है। इस परिस्थिति से अगर तुम दोनों का रिश्ता गुजर रहा है, इस सिचुएशन से अगर तुम लोग गुजर रहे हो, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग आप करेंगे और ये रिश्ता बदल जाएगा। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा, दुनिया भर का सुख मिलेगा, ससुराल में मान सम्मान मिलेगा, जीत जाओगे तुम। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि किसी का घर ना टूटे। पति नहीं बदलना है, ससुराल नहीं छोड़ना है, रिश्ता नहीं बदलना है, किसी कीमत पर नहीं बदलना है, केवल टिक कर रहना तुम।
ढीठ बनकर टिके रहना ससुराल में, परिस्थितियां मैं बदलूंगी, केवल आप रहना। आपका मन न डोल जाए कि मैं पति बदल लूं, मैं ससुराल छोड़ दूं, मैं ये रिश्ता छोड़ दूं। अगर इस तरह की भावनाएं आपके मन में आने लगेगी, फिर सब कुछ खराब हो जाएगा, फिर सब कुछ खराब हो जाएगा, फिर कोई उपाय भी काम नहीं करेगा। अपने तरफ से लॉयल रहो, बाकी समस्याएं ये उपाय आपको शांत कर देगा। आप जब कोई वशीकरण करती हैं, कोई उपाय करते हो, तो कुछ सूक्ष्म जगत में ये चीजें जाती है और काम करती है। इसीलिए निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस प्रयोग को करना। भृंगराज एक पौधा आता है, बहुत पॉपुलर है, आसानी से गूगल में सर्च कर लेना भृंगराज क्या होता है। बहुत आसानी से इसकी जड़ मिल जाती है, जहां आयुर्वेदिक चीजें मिलती है। अगर आपको इसका पौधा मिल जाए, वो भी बहुत आसानी से मिल जाता है, तब क्या करना है? सोमवार को या शुक्रवार को, चूंकि मोहिनी आकर्षण है, तो आपको वशीकरण जब भी आकर्षण का होता है तो या तो सोमवार या शुक्रवार, या चंद्रमा या शुक्र, है ना। एक दिन पहले भृंगराज के जड़ के पास जाना, जल से सींचना, पीले चावल चढ़ाना, इसको धूप दीप दिखाना, हाथ जोड़कर नमन करना और कहना कल मैं आपको लेकर जाऊंगी, मेरा काम बढ़ाना, मेरा काम बना देना, निमंत्रण देना और आ जाना। अगले दिन प्रेम से जाना और भृंगराज की जड़ को तोड़कर ले आना, धो लेना, पोंछ लेना, सुखा लेना, छीलना हो तो छील लेना, बहुत सारे टुकड़े कर लेना, बहुत सारे टुकड़े कर लेना। ये टुकड़ा आप सोच भी नहीं सकती हो क्या कमाल के, बाकी टुकड़ों को रख देना मोड़कर, हमेशा काम आएंगे, सारे काम बनेंगे आपके। एक टुकड़ा जिस दिन ये प्रयोग करना है, पति का नाम लेकर एक जुबान से एक शब्द बोलना कि मेरा पति मेरे वश में हो, बस इतना बोलना, क्योंकि वश में हो के अंदर ही सब कुछ समा जाता है। भृंगराज की इस जड़ को मुंह में रखना और मैक्सिमम टाइम मुंह में रखना, जितने ज्यादा घंटे तक आप इसको रख सकते हो। कहा जाता है इस वशीकरण को, जब पहले जमाने में लोग करते थे तो 24 घंटे मुंह में रखते थे, लेकिन आप भोजन करेंगे, आप बातें करेंगे, आप फिर करेंगे, इसलिए कम से कम इस जड़ को 6 घंटे तक रखना, 6 घंटे तक अपनी जुबान पे रखना। 6 घंटे से ऊपर रख सको तो भी बहुत अच्छी बात है, 6 घंटे से ऊपर रखना और इसको निकाल कर किसी चीज में मोड़ कर रख देना। उसके बाद जड़ को निकालने के बाद एक भी नेगेटिव बात नहीं बोलना, दिन भर में जितनी बार अच्छी बातें बोलना, मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, मेरे वश में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आप जितनी चीजें बोलोगी सब सार्थक होगा, तो नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। आज के दिन, जिस दिन मैक्सिमम टाइम आप भृंगराज की जड़ को मुंह में रखती हैं, उस दिन जितनी बातें सोचोगी, जितनी बातें बोलोगी, मोहिनी आकर्षण है ये एक अद्भुत वशीकरण है। जिस किसी का नाम लेकर करोगी वही दीवाना हो जाएगा आपका। और जब अपने काम बनवाने हो, जब भी किसी को आकर्षित करना हो, आप इसका अलग टुकड़ा इस्तेमाल कर सकती हो। मुंह से निकाला यह टुकड़ा जल में बहा दे, करके देखें, ये एक जादू से कम नहीं है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।